डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, अब तक मैंने आपको बताया हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड होती है, बेंड क्यों होती है, कैसे होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स क्या होते हैं, काफी सारी बातें बताई हुई हैं। तो प्लीज अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और स्टूडेंट उन वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। कि जो लेंस होते हैं, जो आप चश्मों में लेंस आप लोगों ने देखे होंगे, कॉनकेव लेंस होता है और एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, उनसे लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि सर लेंस क्या होते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है स्टूडेंट कि मिरर हमने कैसे बनाया था? जो स्फेरिकल मिरर होता है वो कैसे बनाया था? हमने एक स्फीयर लिया था, ठीक है, एक स्फीयर को कट किया गया था और कट करने के बाद में उसको हमने पॉलिश कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक स्फीयर नहीं लेने वाले हैं, दो स्फीयर लेने वाले। स्फीयर समझते हो ना, गोला, कांच का गोला। दो स्फीयर लेने वाले हैं, ओके, एक नहीं दो। एक तो हमने इस तरह से लगा दिया है स्फीयर को और दूसरा स्फीयर हमने कुछ इस तरह से अटैच कर दिए, ठीक है। एक बार छोटा डायग्राम बना दिया और एक बार हमने बड़ा डायग्राम बना दिया है बोर्ड के अकॉर्डिंग। अब मैं क्या करने वाला हूं, जो अनकॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट है उसको रख रहे हैं, बाकी के पार्ट को हम रफ करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास में क्या मिल गया, आप हमको एक लेंस मिल गया। दो तरीके के लेंस मिल गए हमको, एक ये और एक ये, राइट। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखो कि सर लेंस होते क्या है। लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। टू स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंड होता है, तब क्या बनता है, लेंस बनता है। अगर वन स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं तब क्या बनता है, मिरर बनता है। यहां पर हमने कोई पॉलिश नहीं की है, ओके। इस मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी नॉट मिरर, हम बार बार मिरर बोल रहे हैं गलती से। इसको क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। आप लोगों को याद होना चाहिए कॉन्वेक्स का और कॉनकेव का मतलब हमने क्या बताया था। कॉन्वेक्स का मतलब बताया था बल्जिंग आउट, उभरा हुआ, तो देखो ये बल्जिंग आउट है। कॉनकेव का मतलब हमने बताया था बेंट इन, मुड़ा हुआ, तो ये देखो ये मुड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट कॉनकेव लेंस एंड दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। एक और डेफिनेशन बनती है कॉनकेव की या कॉन्वेक्स की। देखिए ये मिडिल में कैसा है, थिक इन मिडिल। ये मिडिल में कैसा है, मोटा है। और किनारों पर कैसा है, किनारों को बोलते हैं हम एजेस, थिन एट एजेस। यही डेफिनेशन भी होती है। कोई पूछे आपसे कि कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन बताइए तो आप इतना बोल दीजिए, द लेंस विच इज थिक इन द मिडिल, मिडिल में थिक होता है, एंड थिन एट द एजेस। आप डायग्राम में भी देख सकते हो स्टूडेंट, आपके सामने कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम दिखाया गया है। आपने कभी अपने चश्मों को ध्यान से देखा हो तो चश्मे के लेंस को टच करके देखना, अगर हो सकता है कि वो कॉनकेव होता हो या फिर हो सकता है कि वो कॉन्वेक्स हो। कॉन्वेक्स की बात करें, कॉनकेव की बात करेंगे तब क्या होगा, ये कैसा है, मिडिल में कैसा है, ये थिन इन मिडिल, और यहां पर कैसा है, थिक एट एजेस। तो सबसे पहले यही बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि सर कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है और कॉनकेव लेंस क्या होता है। लेंस क्या होता है, सबसे पहली बात आपको ये समझ में आना चाहिए, लेंस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ ग्लास विच इज बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। अब हम कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन की बात करते हैं जो लेंस से रिलेटेड होंगी। इनकी डेफिनेशन ध्यान रखना। कोई पूछे कॉनकेव लेंस क्या होता है तो आप बोलेंगे द लेंस विच इज थिन इन द मिडिल एंड थिक एट द एजेस। एजेस का मतलब होता है किनारे, ओके। कॉन्वेक्स लेंस की कोई बात करेगा तो आप बोलोगे द लेंस विच इज थिक इन द मिडिल एंड थिन एट द एजेस, ओके। अब बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। जैसे हमने मिरर में डेफिनेशन बताई थी, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, वही सारी बातें हमको यहाँ पर भी करनी है डियर स्टूडेंट। देखो इसको आप
राइट कर लो, बना लो, फिर हम मैथ को रफ कर रहे हैं। डेफिनेशंस के बारे में बात करने के लिए स्टूडेंट मैंने दो डायग्राम कॉनकेव लेंस का और कॉन्वेक्स लेंस का पहले से बना रखा है। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान रखें कॉनकेव लेंस क्या होता है सर, बेंट इन। ओके, इन वर्ड्स का मतलब ध्यान रखें। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है, बल्जिंग आउट, उभरा हुआ, एंड कॉनकेव का मतलब क्या हुआ, बेंट इन, मुड़ा हुआ। ओके, सबसे पहली डेफिनेशन है यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर। आपको याद है जब हमने मिरर के बारे में स्टडी कराई थी तो वहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था, वहां पर हमने सबसे पहला पॉइंट बताया था पोल। क्या बताया था, पोल। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। जो चीज वहां पर हमने पोल को बोला था वो चीज को हम यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। पोल को बोला गया था सेंटर ऑफ मिरर। यहाँ पर हम बस जो लेंस होगा उसका भी तो कोई ना कोई सेंटर होगा भाई, स्फेरिकल चीज है तो कोई ना कोई सेंटर होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस का जो सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। बस ध्यान रखना जो चीज पोल है, पोल को हमने क्या बोला था, सेंटर ऑफ मिरर, ऑफ स्फेरिकल, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। बस यहाँ पर क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ लेंस। बस वहां पर पोल है, मिरर है तो पोल बोला जाएगा, और अगर लेंस है तो पोल की जगह पर क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर। दूसरी चीज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, याद आया होगा आप लोगों को, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। ठीक है, हो सकता है हमारी लाइन आपको टेढ़ी दिखाई दे रही हो, आप लोग स्केल वगैरह से बनाओगे तो एकदम स्ट्रेट बनाइएगा। तो क्या बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान रखना यहाँ पर आप पोल वर्ड यूज नहीं करोगे, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। एंड परपेंडिकुलर, इस लाइन को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर टू बोथ द सरफेस ऑफ लेंस। लेंस के दो सरफेस होते हैं आप जानते हो, क्योंकि लेंस क्या बना हुआ है, दो स्फीयर से बना हुआ है। ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले स्फीयर का है, ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले स्फीयर का है। यहाँ पर देखोगे ये पार्ट इस वाले स्फीयर से है, ये पार्ट इस वाले स्फीयर से है। तो इसको हम दोनों ही सरफेस पर क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर होता है, और इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर भी स्टूडेंट आप सेंटर ऑफ कर्वेचर ले सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ले सकते हो। जैसे स्फीयर पर जो स्फीयर है उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, स्फीयर है इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। तो यहाँ पर दो दो सेंटर होंगे, क्योंकि दो स्फीयर हैं तो दो सेंटर भी होंगे डेफिनेटली सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन आप कैसे बोलोगे, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट। जिसमें से लेंस को बनाया गया है उस स्फीयर के सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच लेंस इज ए पार्ट। जिसमें से लेंस को बनाया गया है, जिसमें से लेंस को बनाया गया है उसके सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको रेडियस को बोलेंगे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर अब बात करते हैं फोकस की। ठीक है, वो दोनों पॉइंट हमने मिरर वाले पार्ट में एज इट इज बनाए लिखे हुए हैं, तो आपको एज इट इज लिखने। फोकस क्या होता है भाई, जब भी मैंने आपको फोकस के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ था मिरर में, और बताया था कि जब आपको फोकस के बारे में पता करना है तो तीन क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं। पहला कि फोकस क्या होता है, दूसरा फोकस कहाँ होता है, और तीसरा फोकस कैसा होता है। याद आया आप लोगों को, मैंने तीन क्वेश्चन अपने आप से पूछे जब भी फोकस के बारे में स्टडी करोगे आप, कि फोकस क्या होता है, फोकस कहाँ होता है, और फोकस कैसा होता है। तो चलो फोकस क्या होता है, तो सबसे पहले बोलोगे कि फोकस इज अ पॉइंट। फोकस इज ए पॉइंट। फोकस क्या होता है, फोकस एक पॉइंट होता है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को यही ध्यान रखनी, व्हाट इज फोकस, फोकस इज अ पॉइंट। कहाँ पर है, आपके घर पर है, मेरे घर पर है, तो हम कहेंगे ना तो आपके घर पर है ना ही हमारे घर पर। कहाँ पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। कहां पर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। दो क्वेश्चन के आंसर मिल गए आप लोगों को। बताइए फोकस क्या होता है, तो फोकस इज अ पॉइंट। क्या बोलेंगे, व्हाट इज फोकस, फोकस इज अ पॉइंट। एंड वेयर द फोकस इज प्रेजेंट, तो फोकस इज अ पॉइंट विच इज प्रेजेंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस कहां पर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। अब कैसा होता है ये बताएंगे। देखो इसके लिए हम सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। अगर कोई लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के,
ठीक है, कोई लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मुझे बताओ क्या ये वापस आने वाली है, क्या ये रिफ्लेक्ट होने वाली है? अब कोई पॉलिश तो नहीं की ना हमने, तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, अब ये आर पार निकलने वाली है। लेकिन लाइट की, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, वहां पर रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। लाइट सीधी नहीं निकलेगी, लाइट बेंड होके निकलेगी। रिफ्रैक्शन लाइट पता है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो ये क्या होगा, बेंड होगी, और बेंड होने के बाद में किसी पॉइंट से पास होगी, उस पॉइंट को ही हम बोलेंगे फोकस, राइट। एक और लाइट रे दे सकते हैं हम यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखें ये लाइट रे कैसी हैं, पैरेलल हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। और डायरेक्शन का आप लोगों को सबसे ज्यादा ख्याल रखना ही है, हम मिरर से आप लोगों को बताते हुए आ रहे हैं कि डायरेक्शन बनाना जरूरी है, डायरेक्शन नहीं बनाओगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो ये लाइट रे भी क्या होगा भाई, जिस पॉइंट से पास होगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। अगर हमारे पास में कॉनकेव लेंस है तब क्या होगा। अच्छा एक बात और बताओ, कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है? तो आप देख रहे हो ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, तो इसको हम एक दूसरा नाम क्या देंगे, कन्वर्जिंग लेंस। क्या नाम देंगे इसको हम, कन्वर्जिंग लेंस। यहां पर देखें कॉनकेव लेंस है तब क्या होगा भाई। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर ये तो फोकस दो होंगे ना, इसको हम F1 लिख देते हैं, इसको F2 लिख देते हैं। मिरर में एक फोकस होता है, क्यों, क्योंकि मिरर एक स्फीयर से मिलके बनता है, लेकिन लेंस दो स्फीयर से मिलके बनता है, इसलिए लेंस में दो फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, ठीक है। एक इस वाले स्फीयर के लिए होगा और दूसरा इस वाले स्फीयर के लिए होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी F होगा और यहाँ पर भी F होगा। F1 F2 भी लिख सकते हो या सिंपल F भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2F से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि ये वाला जो डिस्टेंस होता है वो इस वाले डिस्टेंस का जस्ट डबल होता है, या जो फोकस होता है वो इसका मिड पॉइंट होता है। आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है, अगर आप लोगों को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर यहाँ पर ये सारी चीजें थोड़ी सी दिक्कत करेंगी आप लोगों को। इसलिए मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगा पहले आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी कर लें, उसके बाद में ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करें। ऐसा मत करना कि पहले रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हो फिर रिफ्लेक्शन स्टडी कर रहे हो, तो ये काम आप मत करिएगा प्लीज। ओके, तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये क्या होगी भाई, रूल जानते हो कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो या तो वो फोकस से पास होगी या फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में कॉन्वेक्स लेंस में लाइट फोकस से पास हो रही है, लेकिन यहाँ पर फोकस से पास नहीं होगी, यहाँ पर लाइट डाइवर्ज होने वाली है। क्या होने वाली है, डाइवर्ज होने वाली है। देखो एक लाइट रे और लेते हैं हम, ठीक है, डायरेक्शन का ख्याल रखना, भूल मत जाना। यहाँ पर लाइट रेज कन्वर्ज नहीं होंगी, यहाँ पर लाइट रे डाइवर्ज होंगी, लेकिन जब हम इन लाइट रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो ये कहां से पास होती हुई दिखाई देने वाली हैं, फोकस से पास होने वाली होते हुई दिखाई देने वाली है। तो मतलब फोकस क्या होता है, फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ए बीम ऑफ लाइट, लेकिन लाइट का बीम कैसा होना चाहिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास और अपीयर टू पास, या तो पास होगा, एक्चुअल में पास होगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो एक्चुअल में पास हो रहा है, कॉन्केव लेंस है तो पास नहीं हो रहा है, अपीयर टू पास हो रहा है। पास और अपीयर टू पास आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, ठीक है। यही डेफिनेशन हमने आपको मिरर वाला जब टॉपिक पढ़ाया था स्फेरिकल, वहां पर भी हमने फोकस की यही डेफिनेशन लिखाई थी कि फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास और अपीयर टू पास आफ्टर, वहां पर बस यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, रिफ्लेक्शन, और लेंथ की जगह पर क्या लिखा जाएगा, फ्रॉम मिरर। अगर फोकस डिफाइन करने को आता है स्फेरिकल मिरर का तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन लिखा जाएगा, यहाँ पर मिरर लिखा जाएगा। अगर फोकस की डेफिनेशन लिखने को आती है लेंस के बारे में तो बस यहाँ पर रिफ्लेक्शन लिखा जाएगा और यहाँ पर लेंस लिखा जाएगा। ये बात ध्यान रखें कि फोकस के बारे में जब भी आप लोगों को बात हो रही हो तो 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछ लेने हैं कि फोकस क्या होता है फोकस कहाँ होता है और फोकस कैसा होता है। व्हाट इज फोकस, फोकस इज अ पॉइंट वेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। अब
कैसा होता है? Where a beam of light parallel to principal axis either meet each other or appear to meet each other after refraction from the lens. अच्छा, यहाँ पर लाइट डाइवर्ज हो रही है तो इसका नाम क्या देंगे हम? डाइवर्जिंग लेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। अब अपने आप बता दो सोच के कि सर कौन सा फोकस रियल है और कौन सा फोकस वर्चुअल है। जब लाइट रे एक्चुअल मिल रही है तो रियल फोकस होगा, और जब लाइट रे अपीयर टू मीट हो रही है तो फिर वर्चुअल फोकस होगा। तो जरा बताओ ये वाला फोकस कैसा है? रियल फोकस है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो रियल होता है, लेकिन कॉनकेव लेंस का जो फोकस होगा वो कैसा होगा? वर्चुअल होगा। तो समटाइम्स क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाता है कि विच टाइप ऑफ लेंस हैव रियल फोकस, तो आप बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस हैव रियल फोकस। विच टाइप ऑफ लेंस हैव वर्चुअल फोकस, तो आप बोलेंगे कॉनकेव लेंस हैव वर्चुअल फोकस। अब यही बातें मिरर में याद करो। जब आप रिफ्रैक्शन को स्टडी करते हुए चल रहे हो ना, तो मिरर में क्या होता है? कंपैरिजन करते हुए चलना है आप लोगों को। मिरर में याद करो, मिरर में जो कॉन्वेक्स मिरर होता था वो डाइवर्जिंग होता था, कॉनकेव लेंस मिरर कन्वर्जिंग होता था। याद करो मिरर वाली बातें। मिरर में उल्टा होता है, कॉनकेव मिरर डाइवर्जिंग होता है और कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है। कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता था वो रियल होता था, लेकिन कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो कैसा है? वर्चुअल है। तो ये बातें ध्यान रखना, जो चीजें वहां पर रियल है वो चीजें यहाँ पर आके वर्चुअल हो रही हैं, और जो चीजें वहां पर वर्चुअल थी वो चीजें यहाँ पर आके रियल हो रही है। वहां पर कॉनकेव लेंस से कॉनकेव मिरर से हमेशा इमेज कैसी बनती थी? कॉनकेव मिरर से रियल इन्वर्टेड, हर केस में केवल एक केस को छोड़कर। तो यहाँ पर वो चीज कहाँ से होगी? कॉन्वेक्स लेंस से होगी। वहां पर कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक केस था, when object is placed anywhere then image is always virtual, erect and diminished। यहाँ पर वो चीजें कहाँ से होगी? वो चीजें यहाँ पर कॉनकेव, जो चीजें वहां पर कॉनकेव में थी वो चीजें यहाँ पर कॉन्वेक्स में है, जो चीजें वहां पर कॉन्वेक्स में थी वो चीजें यहाँ पर कॉनकेव में होंगी। बस इतना ध्यान रखें। फोकस के बारे में ध्यान रखो। इसका फोकस मेरा लेंस के राइट में है। जब मैं साइन कन्वेंशन की बात करूंगा तो मैंने आपको एक मंत्र याद कराया था कि कॉन्वेक्स कुछ भी हो फोकल लेंथ पॉजिटिव, और कॉनकेव कुछ भी हो फोकल लेंथ नेगेटिव। याद आया नहीं आया? कॉन्वेक्स कुछ भी हो फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव कुछ भी हो फोकल लेंथ नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा कैसे ली जाएगी? पॉजिटिव ली जाएगी। आप देख भी रहे हो क्योंकि जो फोकस है वो लेंस के राइट में है, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे है। बट कॉनकेव के बारे में देखिए, जो फोकस है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी। और ज्यादा नहीं सोचना है, तो बस ध्यान रखो कॉन्वेक्स कुछ भी हो फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव कुछ भी हो फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक है, तो थोड़ा लेंस के बारे में आप लोगों को पता चला कि सर लेंस आखिर होता क्या है। लेंस में दो फोकस होते हैं, ध्यान रखना। लेंस में दो फोकस होते हैं, दो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2f से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर सेंटर सी की जगह पर 2f लिखेंगे, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी हो। यहाँ पर भी जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये डिस्टेंस होगा। जब आप केसेस बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये सारी चीजें आपको मेजर करके बनानी है स्केल से। तो ध्यान रखो ये दो तीन चीजों को। जो चीज वहां पर पोल के बारे में बोली गई थी कि पोल क्या होता था? सेंटर ऑफ मिरर, लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है? सेंटर ऑफ लेंस। लेंस के सेंटर को बोलेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर, रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। ठीक है, वहां पर पोल को पी से रिप्रेजेंट किया गया था, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द सरफेस ऑफ द लेंस। इस वाले सरफेस पर भी परपेंडिकुलर होगी, इस वाले सरफेस पर भी परपेंडिकुलर होगी। फोकस क्या होता है सर? फोकस एक पॉइंट होता है। फोकस एक पॉइंट होता है। कहाँ होता है? आपके घर पर होता है, हमारे घर पर होता है, तो कहीं नहीं होता। ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर अ बीम ऑफ लाइट parallel to principal axis either meet each other or appear to meet each other after refraction from the lens। अगर actual मिल रही है, just like you can see in convex lens, the light rays are actually meeting each other at this point, that's why this is real focus। but in case of concave lens, the light rays are not meeting each other, they are just appear to meet each other, that's why the focus is virtual। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से लेंस में रियल फोकस होता है, कौन से लेंस में वर्चुअल फोकस होता है, कौन से लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कौन से लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। तो ये बातें होगी डेफिनेशन के बारे में। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।